कि उदय स्थानों को यहाँ बताने वाले हैं। गाथा पढ़ेंगे पहले। विग्रह कम्म शरीरे शरीरमिस्से शरीर पज्जते आणवचि पज्जते कमेण पंचोदय काला। देखो हम इसका अर्थ नीचे टीका में देखते हैं। नाम कर्म के उदय स्थान, उदय स्थान का अर्थ अब क्या करेंगे हम? एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां उदय रूप होगी उसको नाम कर्म का उदय स्थान कहेंगे। बंध स्थान में हमने क्या देखा था? एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां बनती है उसको हमने बंध स्थान कहा था। यहाँ पर एक जीव के एक काल में नाम कर्म की जितनी प्रकृतियां उदय रूप होती है उसको हम नाम कर्म के उदय स्थान कहेंगे। ये बात ख्याल में आती है? पहले हमने मोहिनी के भी देखे थे, अब यहाँ हम नाम कर्म की बात देख रहे हैं। मोहनीय कर्मों को तो हमने गुण स्थान में घटित किया था, अब यहाँ इसके काल कुछ अलग है। वो कौन से काल है उसको देखेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि नाम कर्म के उदय स्थान जिस जिस काल में उदय योग्य है वहाँ ही होते हैं, वहीं पर उनका उदय होगा। विशिष्ट प्रकृतियों का उदय विशिष्ट काल में ही होगा, इसलिए नियत काल है। नाम कर्म के जो उदय स्थान है वो नियत काल है। नियत यानी निश्चित काल है। वे काल अनुक्रम से 5 है। ये नाम कर्म के उदय स्थानों के अपेक्षा 5 काल कहने में आते हैं। पहला है विग्रह गति और कारमाण शरीर में, यानी कहाँ कहाँ उदय रूप होते हैं। इसको ऐसा भी कहेंगे विग्रह गति काल या कारमाण शरीर काल। दूसरा है मिश्र शरीर में। तीसरा है शरीर पर्याप्ति में। चौथा है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में, जिसको आन पान भी कहते हैं। और 5वां है भाषा पर्याप्ति में। ऊपर लिखा था गाथा में आना वचि पज्जते, यानी आना यानी आन प्राण, और वचि पर्याप्ति यानी वहाँ भाषा पर्याप्ति ली थी। फिर से दोबारा देखते हैं कौन से अलग अलग 5 हमने काल देखे थे जहाँ अलग अलग उदय स्थान होते हैं। तो पहला है विग्रह गति का, उसी को और कह के कारमान शरीर ऐसे कहने में आया। ये केवल मात्र विग्रह गति कह देते ना, उसको कारमान काल क्यों कहा? क्योंकि ये कारमान काल विग्रह गति में भी होता है और समुद्घात अवस्था में भी होता है। 13वें गुण स्थान में केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तब जब प्रतर, लोकपूरण और प्रतर 3 समय तक उनके कारमान का योग होता है, वहाँ भी कुछ विशेषता होगी। ये कितने कर्मों का उदय है, इसलिए उसको भी यहाँ ले लिया, इसलिए इसका नाम कारमान काल लिखा। इसको विग्रह गति काल या कारमान काल कहेंगे। तो कहते हैं विग्रह गति और कारमान शरीर में। दूसरा कौन सा कहा? मिश्र शरीर में। इसी को शरीर मिश्र काल भी कहते हैं। तीसरी बात शरीर पर्याप्ति में, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर उसको शरीर पर्याप्ति काल कहते हैं। चौथा है उच्छ्वास पर्याप्ति या श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में, आन पान भी उसी को कहते हैं, तो उसका हम काल का नाम देंगे उच्छ्वास पर्याप्ति काल। 5वां है भाषा पर्याप्ति में, यानी भाषा पर्याप्ति काल, यानी जिस समय भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है उस समय से लेकर ये जो नाम कर्मों के विशिष्ट उदय चलेंगे। अभी कब तक चलेंगे? तो मरण समय तक चलेंगे। जीव एक गति से मरकर अन्य गति में, यानी एक भव से मरकर अन्य भव में उत्पन्न होता है, तो पहले विग्रह गति में आता है। तो वहाँ नाम कर्म की कुछ प्रकृतियों का उदय है। जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ कुछ कर्मों का उदय चालू हो जाता है नाम कर्म के, और कुछ कर्म उसमें प्रकृतियों का उदय हो जाता है। तो उसको कहा शरीर मिश्र काल, यानी वहाँ आहार पर्याप्ति शुरू हो गई, यानी 6 पर्याप्ति शुरू हो गई है, परंतु जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक हम उसको कहेंगे शरीर मिश्र काल। शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही उसको शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। कब तक? जब तक आगे की पर्याप्ति पूरी नहीं होती।
आगे की यानी वो इंद्रिय पर्याप्ति नहीं समझना, यहाँ हमें श्वासोश्वास पर्याप्ति तक का काल लेना, यानी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई तो हम उसको शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। जब श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तो हम उसको श्वासोश्वास या उच्छ्वास पर्याप्ति काल शुरू हुआ कहेंगे, और उस काल से लेकर जब भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है तब तक के काल को हम उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहते हैं, और जब भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है उसी समय से लेकर मरण समय तक पूरा जो काल है उसको भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे। आप कहेंगे मन पर्याप्ति का क्या है? उसमें कोई नए नाम कर्म के उदय आकर जुड़ते नहीं है। नाम कर्म के उदय की अपेक्षा ये 5 ही काल है। मन पर्याप्ति पूर्ण होती होने दो, परंतु वहाँ कोई नया और कर्म का उदय नहीं शुरू होता है, इसलिए भाषा पर्याप्ति काल यानी जितने नाम कर्म के उदय है वहाँ उदय रूप हो गए। क्रम से इन कालों में कुछ न कुछ प्रकृतियाँ नए नए उदय रूप होती है। वो कौन सी होती है, कहाँ कितनी होती है, वो हम देखेंगे। पहले नाम कर्म के उदय के अनुसार 5 काल हमने देखे। दोबारा देखते हम कौन कौन से काल हैं, हम देखेंगे उसको। देखो ये उदय स्थानों के काल कहा है, उदय स्थान नहीं कहा। उदय स्थानों में तो हम संख्याएं देखेंगे, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है एट ए टाइम।